अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्टिलेज क्या है और इसकी इकसाम कितनी है, ये बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या है। कार्टिलेज एक गाढ़ा नीली माइल सफ़ेद मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है जो हड्डी की निस्बत कम मजबूत होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि ये हमारी बॉडी में मौजूद और भी मुख्तलिफ टिश्यूज को आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं। क्योंकि कार्टिलेज हड्डियों के दरमियान पाए जाते हैं, इसलिए ये हड्डियों को भी आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं और बॉडी की वर्किंग के दौरान ये हड्डियों के दरमियान मौजूद फ्रिक्शन को कम करते हैं और बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बोन और कार्टिलेज में फ़र्क जानना ज़रूरी है। कार्टिलेज और बोन दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज हैं। बोन एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। हड्डियां न सिर्फ हमारी बॉडी को हरकत करने में सहारा देने में मदद करती हैं, बल्कि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत भी करती हैं। इसके साथ साथ बोन्स वाइट और रेड ब्लड सेल्स भी पैदा करती हैं और मिनरल्स जैसा कि मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम भी स्टोर करती हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स की। हड्डी के ऊपरी या बाहरी हिस्से को कम्पैक्ट बोन्स कहते हैं, जबकि हड्डी के अंदर का हिस्सा नरम और पोरस होता है, जो दिखने में स्पॉन्ज लाइक होने की वजह से इसे स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं। इस स्पॉन्जी बोन के अंदर ही ब्लड वेसल्स और बोन मैरो भी मौजूद होता है। इसी बोन मैरो से व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं। जैसा कि कार्टिलेज और बोन दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इसलिए ज्यादातर कनेक्टिव टिश्यूज में कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर्स एक खास किस्म की प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जिसे कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। कोलेजन प्रोटीन बॉडी में मौजूद सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है, जो कि करीब 25 to 30% तक टोटल प्रोटीन का हिस्सा है। कोलेजन प्रोटीन बॉडी में मौजूद हड्डियों, स्किन, मसल्स, टेंडन्स और कार्टिलेज का अहम हिस्सा है। कोलेजन प्रोटीन्स आपस में मिलकर कोलेजन फाइब्रिल्स बनाती हैं। ये फाइब्रिल्स फर्दर आपस में जुड़कर कोलेजन फाइबर्स बनाते हैं और कोलेजन प्रोटीन खास तौर पर कनेक्टिव टिश्यूज के बनने में ही पाई जाती है। सो हम कह सकते हैं कि कार्टिलेज हड्डी से निस्बतन कम मजबूत कनेक्टिव टिश्यूज की ही मिसाल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। हर सेल यानी कि हर कॉन्ड्रोसाइट एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस से घिरा होता है, जिसे लेक्यूना कहते हैं। लेक्यूना और कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज के मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। मैट्रिक्स वो स्पेसिफाइड एरिया है जहां लेक्यूना और कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कि कार्टिलेज के सेल्स पाए जाते हैं। कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स भी मौजूद होते हैं और ब्लड वेसल्स कार्टिलेज में एंटर नहीं होती हैं। ये एग्जाम्स में पूछा जाने वाला मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज: हायालिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। नंबर 1, हायालिन कार्टिलेज। हायालिन कार्टिलेज मजबूत लेकिन लचकदार कार्टिलेज है। ये बॉडी में मौजूद लंबी हड्डियों के किनारों, नाक, लीरिंक्स, ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स में मौजूद होता है। लीरिंक्स गले में मौजूद हवा की नाली है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिंक करती है। ट्रैकिया गले में मौजूद एक यू शेप ट्यूब है जो लीरिंक्स को फेफड़ों से जोड़ने का काम करती है। इन फेफड़ों में मौजूद बारीक ट्यूब्स को ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं। नंबर 2, इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रक्चर में हायालिन कार्टिलेज जैसा ही है, लेकिन कोलेजन फाइबर्स के ज़्यादा मिकदार में मौजूद होने की वजह से ये मजबूत होने के साथ साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा इलास्टिक भी होते हैं। ये बॉडी में एपिग्लॉटिस और पिन्ना वगैरह में पाए जाते हैं। एपिग्लॉटिस एक छोटी लीफ शेप्ड शीट है जो लीरिंक्स को प्रोटेक्ट करती है कि फूड लीरिंक्स में एंटर ना हो सके, और कान के बैरूनी हिस्सा को पिन्ना कहते हैं, जिसमें इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होता है। नंबर 3, फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज निटेड फॉर्म में थिक कोलेजन फाइबर्स के बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाने की वजह से बहुत सख्त और लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में पाए जाते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद वर्टिब्रल प्लेट्स के दरमियान पाए जाते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान पैदा होने वाली फ्रिक्शन को कम करते हैं।
So this is all about cartilage and its types. Hope you would like this video. Give your feedback in the comment section below. Do subscribe. Thanks for watching.